दोस्तों, ईरान इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेके आज कुछ बताने वाला हूँ। 24 दिन का पूरा छाछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम आपको दिखाने जा रहा है वो सच्चाई जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि इंसानियत का दर्द है। 24 दिन हज़ारों मिसाइल और हज़ारों जिंदगियां तबाह हो गई है। यह है मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक जंग, जहां आम इंसान सबसे ज़्यादा हार रहा है। इसमें जंग की शुरुआत 28 फरवरी 2026 जब अचानक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू किए थे। 900 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक, न्यूक्लियर साइट निशाने पर मिसाइल बेस तबाह हो गया। कहा गया है कि यह हमला सुरक्षा के लिए था, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जंग टाली जा सकती थी? तबाही के 24 दिन, इन 24 दिनों में शहरों को मलबे में बदल दिया गया था। 40,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह, बाजार, स्कूल, अस्पताल नष्ट हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 10,000 से ज़्यादा घायल। मैं इस वक्त ईरान के एक तबाह शहर की बात करना चाहता हूँ, जहाँ हर तरफ सिर्फ खामोशी और मलबा है। जहाँ एक स्कूल था, आज सिर्फ पत्थर बचे हैं। ईरान ने भी जवाब दिया है इसका। इजराइल का ये हकीकत, इजराइल का ये युद्धों का ईरान ने भी जवाब दिया। 500 प्लस मिसाइल, 2000 प्लस ड्रोन, इनमें से कोई मिसाइल इजराइल के शहरों तक पहुंची थी। 200 लोग घायल हुए थे, कोई इमारतें क्षतिग्रस्त हुए हैं। हथियार और ताकत के बारे में बात करना चाहता हूं तो इस जंग में सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ था। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, क्लस्टर बॉम्ब ये था, और अमेरिका प्लस इजराइल बंकर बस्टर, एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, ये क्या था? यह जंग अब सिर्फ ज़मीन की नहीं है, तकनीक की भी बन चुकी है। क्या इससे दुनिया पर असर पड़ेगा या नहीं? इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। तेल कीमतों में उछाल, व्यापार प्रभावित, दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। और अभी अब देख रहा हो, खासकर स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है और उसी तेल से पूरा दुनिया चलता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाते तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। कौन किसके साथ है इस जंग में? कौन किसके साथ है इस जंग में? एक तरफ दुनिया हिल जाने की बात, दूसरी तरफ इस जंग में भी साथ। इस जंग में कौन किसके साथ है? अमेरिका इजराइल के साथ है, और यूके, यूरोपीय कुछ देश नेटो जैसा है, और ईरान के साथ हिजबुल्लाह है, कुछ मलेशिया देश है, अप्रत्यक्ष समर्थन भी है जैसा कि रशिया, चाइना। क्या अमेरिका ने उकसाया था इजराइल को? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, ऊर्जा सिस्टम पर हमला करने की धमकी भी दी है। इसके बाद तनाव और बढ़ गया है। सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का हुआ है, और किसी ना डोनाल्ड ट्रंप का हुआ ना किसी का हुआ। इस जंग में सबसे ज़्यादा कौन हारा? ना ईरान हारा ना इजराइल हारा, दोनों की जंग चल रहा है, बल्कि आम इंसान, एक लाख लोग बेघर, अस्पताल नहीं है, खाना और दवाई की कमी भी है। जंग करने से किसी का भी लाभ नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें सिर्फ नुकसान और नुकसान भी होता है। लेकिन फिर भी इजराइल जिस तरह से हमला किया ईरान को, क्या ये सहने की बात है? कोई बड़ा नेता को मार देना या देश को बार बार इस तरह की हमला चलाना, क्या ये सहने का बात है? जहाँ गोलियां की आवाज़ है वहाँ बच्चों की हंसी खो गई। जहाँ सियासत जीत गई वहाँ इंसानियत हार गई। ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, बस हर दिन इंसान मर रहा है। यही है दुनिया का हालत। और इस जंग से और इस युद्ध से क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? क्या ये वर्ल्ड वॉर बन सकता है या नहीं? अभी की स्थिति ईरान वर्सेस इजराइल सीधा टकराव जो चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट खुलकर सपोर्ट में है इजराइल का। मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक सभी बड़े देश सीधे युद्धों में नहीं कूदे। अगर कूदेगा तो क्या हो सकता है? क्या वर्ल्ड वॉर बनने के 3 बड़े खतरे हो सकते हैं? बड़े देशों की एंट्री, अगर रशिया खुलकर ईरान के साथ आ जाए तो, चाइना
सपेट दे तो तब ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। तेल का रास्ता बंद हो गया है, हॉर्मुज क्राइसिस, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी, दूसरे देश भी घसीट जाए, लेबानन, हिजबुल्लाह, सीरिया और सऊदी अरबिया अगर ये शामिल हुए है, युद्ध फैल सकता है। जिस तरह से हर एक दिन दिखाई दे रहा है कि ईरान कोई रोक में नहीं है, हर दिन मिसाइल दागे जा रहा है इजराइल पर, और 22 तारीख को जो घटना हुई इजराइल पर, ये तो बहुत बड़ा हमला है। और इतना बड़ा हमला क्या है ईरान ने इजराइल पर, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को जैसे रुलाया था, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों की जान ले रही थी, और अभी भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उन लोगों को खाने के लिए कोई अनाज नहीं मिल रहा है, क्या इनकी जो बद्दुआ है, ये बद्दुआ खुदा सुन लिया है और इसीलिए ईरान को ये शक्ति दे दिया है कि ईरान जिस तरह से इजराइल को तबाह कर रहा है, ऐसे तो लगता है कि खुदा उस छोटे बच्चे की आवाज़ को, उस छोटे बच्चे की रोना को खुदा ने देख लिया। इसीलिए ईरान इस तरह की काम कर पा रहा है, और युद्धों में हर दिन नज़र में आ रहा है कि ईरान मिसाइल गिरा रहा है, बॉम्ब गिरा रहा है, बहुत सारे नुकसान कर रहा है इजराइल का। इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस खबर को अच्छा लगे तो ज़रूर इस खबर को शेयर करना, और अगले खबर पाने के लिए हमारा इस चैनल को यूट्यूब में और फेसबुक में फॉलो करके रखना। थैंक यू।